ठीक। प्यारे बच्चों, आज जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे या देने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी डेट भी फिक्स हो गई है 24 फरवरी से, यानी कि गिने दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो बच्चों के डिमांड पर बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो है एक बार जो है हिंदी व्याकरण जो है फिर से आप बता दीजिए। तो मैं फिर से एक बार रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जो है परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज जो है हम बताने वाले हैं आपको छंद। छंद से चर्चा करेंगे। छंद है, रस है, अलंकार है और पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द है। ये हम जो है बिल्कुल शॉर्ट में और इजी में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है हम आपको बताने वाले हैं छंद। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि छंद है क्या। छंद पढ़ेंगे और छंद क्या है। छंद क्या है इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं कि छंद क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि छंद शब्द जो है छद धातु से बना है। छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। छंद शब्द यानी जो छंद का अर्थ है, छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। यह जो आह्लाद वर्ण है, आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है और वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। देखिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये समझ लीजिए। कई बार जो है जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे छंद का दूसरा नाम, छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। इसको हम जान लेते हैं। एक बार हम आपको परिभाषा लिख देते हैं कि छंद शब्द छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। आह्लादित करना या खुश करना, यानी छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। और यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। यानी ये जो आह्लाद वर्ण है ये उत्पन्न किससे होता है? वर्ण के नियमित वर्ण या मात्रा के नियमित जो संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम पिंगल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से कि छंद का दूसरा नाम क्या है। छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम पिंगल है। ठीक है, अब जो है छंद का दूसरा नाम पिंगल क्यों है, इसका क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूं कि छंद शास्त्र आदि के जो प्रणेता हैं, छंद शास्त्र आदि के प्रणेता कौन है?
पिंगल थे जो एक ऋषि थे, यानी पिंगल नाम के ऋषि थे, तो उसी के नाम से, उन्हीं के नाम से इसको पिंगल भी कहा जाता है। यानी छंद को जो है पिंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि छंद का दूसरा नाम पिंगल है, तो छंद को पिंगल क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र आदि के जो प्रणेता है वो पिंगल नाम के ऋषि थे, तो उन्हीं के नाम पर इसको जो है पिंगल कहा जाता है। अब जो है बात आती है कि जो है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहीं से बनते हैं। छंद का जो है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। और प्रश्न पूछा जाता है छंद का दूसरा नाम क्या है, तो छंद का दूसरा नाम पिंगल है। फिर छंद है क्या? छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। अब जो है इसके आगे हम पढ़ेंगे कि छंद के कुछ अंग होते हैं। छंद के कुछ अंग होते हैं, जिन अंगों के, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अंग होते हैं, उसी तरह जो है छंद के भी अंग होते हैं। ठीक है, छंद के भी अंग होते हैं। छंद के अंग, अब छंद के अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं? पहला होता है चरण, पद या पाद, यानी जिसको चरण भी कह सकते हैं, पद भी कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं। चरण, पद या पाद। ठीक है, दूसरा होता है वर्ण, वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा, ये छंद के अंग में आता है, वर्ण और मात्रा। तीसरा है, तीसरा क्या है? संख्या और क्रम, संख्या और क्रम। चौथा है, चौथा कौन सा है? गण, चौथा क्या है? गण। पांचवा क्या है? गति, पांचवा क्या है? गति। छठवां क्या है? छठवां यति या विराम, यति या विराम, यति या विराम। और जो सातवां है वो है तुक। ये छंद के अंग हैं। कौन कौन से हैं? छंद के अंग, चरण, पद या पाद पहला अंग है, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गण, पांचवा है गति, छठवां है यति या विराम और सातवां है तुक। तो ये छंद के अंग हैं। इसके बाद में हम जो है छंद के भेद पढ़ेंगे। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपकी जो है ये जो है बाद में आपको रिवीजन करने के लिए जो है आसान रहेगा। चलिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे छंद के भेद। छंद के भेद कौन कौन से हैं ये हम जान लेते हैं। छंद के भेद, यानी भेद या प्रकार कह सकते हैं, छंद के भेद या प्रकार। ठीक है, तो छंद के जो प्रकार हैं, तीन भेद होते हैं, यानी छंद के तीन प्रकार होते हैं। छंद के तीन भेद हैं, भेद हैं, कौन कौन से हैं? पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, और तीसरा जो है वो है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, ये छंद के तीन प्रकार हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। ठीक है, अब हम जो है एक एक, अब देखिए इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मात्रिक छंद कौन सा होता है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? यानी जिस छंद की गणना मात्रा के आधार पर होती है, मात्रा के आधार पर गणना होती है, वो मात्रिक छंद कहलाता है। और वर्ण के आधार पर,
वर्णों के आधार पर जिसकी गणना होती है, वर्णों के आधार पर, वो वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, मात्रिक छंद मात्रा के आधार पर गणना होती है और वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर गणना होती है, तो ये वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, अब जो है हम एक एक जो है क्रम से पढ़ेंगे कि मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा जो है हम स्पीड में आपको बता रहे ताकि टाइम बहुत कम है और बहुत ही आपको कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से आपको पढ़ना है, तरतरी निगाह से आपको केवल देखना है। रिवीजन है, रिवीजन में क्या होता है कि आपको अगर हम उसी स्पीड में आपको पहले जैसे आपको हम बताते रहेंगे तो सारा हमारा जो है रिवीजन नहीं हो पाएगा पूरे कोर्स का। तो काफ़ी छंद है और व्याकरण में छंद है, रस है, अलंकार है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड में आपको हम बताते रहेंगे। आप जो है हमारे ख्याल से आप बहुत समझदार हैं, बस आपको केवल देखते रहना है, समझते रहना है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे वर्ण या मात्रा के आधार पर जो है ये जो छंद होते हैं, है ना, ये जैसे वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद। अच्छा, पहले मात्रिक छंद समझ लेते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में क्या है? मात्रिक छंद में सम होता है, अर्ध सम होता है और विषम होता है। ठीक है, यानी सम, अर्ध सम और विषम, सम, अर्ध सम और विषम होता है। और सम में क्या होता है? सम में होता है, मान लीजिए एक साधारण होता है जो साधारण 32 मात्रा तक होता है, 32 मात्रा तक, क्योंकि ये मात्रिक छंद है और ये 32 मात्रा से अधिक। ठीक है, और जो ये वर्णिक छंद होता है, वर्णिक, वर्णिक छंद में भी सम, अर्ध सम और विषम ये होता है। जो सम में है उसमें क्या होता है? जो साधारण होता है, साधारण, इसमें 26 मात्रा तक, और जो दंडक होता है वो 26 वर्ण, ये 26 जो वर्णिक है, वर्णिक में 26 वर्ण तक और ये 26 वर्ण से अधिक। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद में हम जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत पढ़ेंगे कौन कौन से छंद आते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं हम पढ़ेंगे। मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है दोहा, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलियां, कुंडलियां। ठीक है, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलियां ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है, हम जो है अब एक एक छंद का जो है परिभाषा और उसका उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोहा छंद। दोहा छंद, दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। दोहा छंद, दोहा छंद में क्या है? दोहा छंद यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें क्या होता है? इसके इसके प्रथम तथा तृतीय
प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। दोहा, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। एक बार आप पढ़ चुके, इसको केवल आप सुन लीजिए बस। दोहा छंद क्या है? यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम व तृतीय चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में क्या 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण आप बहुत जानते हैं। दोहा जो है, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। बहुत है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत से ऐसे आप जो है दोहे आपको पता होंगे, जो कबीरदास के दोहे हैं, रहीम दास के दोहे हैं, तुलसीदास के दोहे हैं, बहुत दोहे हैं जो आप जानते हैं। ठीक है, बस केवल आपको परिभाषा आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा आपका छंद है सोरठा छंद। कौन सा? सोरठा छंद। ठीक है, सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या है? देखिए, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, बिल्कुल दोहे जैसा। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। अब क्या होता है? यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में, प्रथम तथा तृतीय चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 11 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में क्या होती? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ लीजिए। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप जो है, जो कोई भी दोहा है उसको आप उल्टा कर दीजिए, बस आपका सोरठा बन जाता है। हम आपको बता दें एक दोहा सोरठा का उदाहरण, जो आप लिख लीजिए कि मूक होई वाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन। मूक होए वाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन, और जास कृपा सो दयालु। जासु कृपा सो दयालु, और द्रवहु सकल कलिमल दहन। द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो इस प्रकार से ये
सोरठा छंद का उदाहरण है। ठीक है, तो अब सोरठा छंद का उदाहरण कोई भी पेपर में देखिए जो एग्जाम होता है उसमें जो OMR सीट होती है उसमें उदाहरण लिखा रहता है। इसमें पूछा जाता है कौन सा छंद है। ठीक है, दोहा का उदाहरण लिखा रहेगा, दोहा छंद का, सोरठा छंद का उदाहरण लिखा रहेगा, इसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा छंद है। तो आपको क्या करना है, आप अगर नहीं जान पा रहे हैं तो आप मात्राओं की गणना कर लीजिए, मात्राओं की गणना कर लीजिए और देख लीजिए कि जो उदाहरण लिखा गया है इसमें कितनी मात्राएं हैं, और बस तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये दोहा है कि सोरठा है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो छंद आता है वो है चौपाई। क्या है, चौपाई है। देखिए चौपाई जो सबसे सरल है ना, ये सममात्रिक छंद है। चौपाई, चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, इसको समझना बहुत आसान है। चौपाई छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। आप देखिए जगह जगह पर जो है क्या होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, आपने रामचरितमानस को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो उसमें संपुट रखे जाते हैं अधिकतर लोग जो है, तो वो क्या है, चौपाई होती है। जैसे सो तुम जानहु अंतरयामी और पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, है ना, ये भी एक चौपाई है। या आपने सुना होगा मंगल भवन या मंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस प्रकार से ये जितनी भी चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस में सब आप जो है इसमें चौपाई छंद में आप जो है लिख सकते हैं, कोई भी जो है जो आपको पता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में आपको जो है रोला, कुंडलियां और भी जो वर्णिक छंद हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। और अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जो है जरूर किया करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।